ये कहानी है सुविंग नामी एक ऐसी फिल्म राइटर की जो अपनी लिखी हुई कहानियों पर फिल्में बनाना चाहता है, पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं आए। गरीबी की इस जिंदगी से वो तंग आ चुका था। इसे अब एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए पलाता है जिसने उसे अपनी नींव फिल्म के लिए कहानी लिखने का काम दिया था। यहाँ के वो देखता है कि ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही कोई बदतमीज इंसान था। वो यहाँ पहले से मौजूद एक राइटर को मार रहा था। नमक पर सटूरे कंप्लेंट नहीं की थी, और सटूरे तो सुविंग की भी कंप्लेंट नहीं थी। इससे पहले कि प्रोड्यूसर इसका भी बुरा हाल कर दे वो प्रोड्यूसर से माफी मांगते हुए इससे 1 महीने का और टाइम मांगता है अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर उसे 4 दिन का टाइम देकर यहाँ से निकाल देते हैं। घर आते ही वो काम पे लग गया। कुछ अच्छा इसके जहन में आ नहीं रहा था। 1 पेज 2 पेज सिविल के हिसाब से भेज फाड़ने के बाद वो तंग आ जाता है और पास पड़ा अपने दादाजी का भेजा हुआ एक पार्सल खोलता है। इस पार्सल के अंदर एक भी था जिस से वो पढ़ते पढ़ते ही एक सो गया। तब ही ख्वाब में इसके दादाजी आ कर उसे कहानी सुनाने लगे। वो उसे बता रहे थे कि हमारे पुराने घर के नीचे करोड़ों घास सोना दबा हुआ है, लेकिन इस घर को तोड़ के वहां अब जेल बना दी गई है सोना ठीक कुएं के पास। ये सारी कहानी सुनते ही जोन को होश आ गया। होश में आते ही जब उसने दादाजी का पार्सल देखा तो उसमें इस घर का नक्शा था जो सच में शैल के नक्शे से मिल रहा था। इंतखाब में जो कुछ उसने देखा, जो कुछ इसके दादा ने बताया वो झूठ नहीं था। यानी सुविंग की तो एक बड़ी लॉटरी लग गई थी। अब तो वो दिनों में अमीर हो जाता, लेकिन मसला ये था कि सोने को हासिल करने के लिए उसे जेल जाना पड़ता। पूरे काम तो कभी उसने की नहीं थे। अब जेल जाने के लिए वो क्या कहता है कि अपने नेबोरस का लैपटॉप सुना कर नीचे गिरा कर तोड़ देता है। इससे में इसके नहीं परस उसे पुलिस में अरेस्ट करा देते हैं। फनली वॉलत जेल में पहुंच जाता है। जेल में तो सभी कहती है किसी की बर्थडे पार्टी बना रहे थे और ये थिंक ड्रॉप गरीब इसके पास आकर इसे भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और बताता है कि एक जमाने में इसका भी सुविंग नामी एक अच्छा दोस्त था। आप बना इसके बाद सुन उसे अपना दोस्त बना लेता है और कहता है कि अब से तो मेरे दोस्त होना, इसलिए तुम्हारी हिफाजत के सारी जिम्मेदारी अब मेरी। तो मैं यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सुविंग इस जेल का वसत कर रहा है और से देख रहा है और वो जगह चूजने की कोशिश कर रहा है जहां सोना दबा हो सकता है। जिस वक्त पर उसे यहाँ एक और भी मिलता है जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप गराफ का था तो दूसरा ग्रुप था बाओ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कहती था। सभी लोग इससे डर कर रहते थे। जबकि दूसरी तरफ था ग्राम, जो कि बहादुर होने के साथ साथ अच्छा भी था। वो अपने ग्रुप के किसी भी बंदे का किसी भी किस्म का नुकसान होने नहीं देता था। वो हर तरह से उनकी हिफाजत कहता था। इस कहने से ये सारी कहानी सुनने के बाद सोन कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ग्रुप में नहीं शामिल होना। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ कह दी। इसको पकड़कर बाओ के सामने लाते हैं। ये असल में बाओ के ग्रुप के लोग थे जो उसे कहते हैं कभी उसे मारते हैं तो कभी इसका मुंह पानी में डिबाते हैं, और ये सारे काम वो इसलिए कर रहे हैं का ग्रुप चून करने के साथ साथ यहाँ आए इस सभी कहती टारगीर से तंग आकर उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। अब बाओ के ग्रुप का रोल था कि जो भी नया बंदा उनके ग्रुप पे एंटर होता इसे बाओ की थोकी हुई चाहे पीने पड़ती थी। सीट दरा तुम का करी गए काम करवा लिया जाता है, और जब भाव की वो गंदी थूक वाली चाय पीने का टाइम लाता है तो अचानक को उसके हाथ से कब गिरा देता है। ये और कोई नहीं था बल्कि ड्रॉप था। वो बाउं से कहता है कि सुविंग मेरे ग्रुप का बंदा है क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है, इस लिहाज से तो इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। कराबल करब के लोग सोन को आप यहाँ से लेकर चले जाते हैं और सोन के इसके हाथ से निकल जाने की वजह से कोई यहाँ जाता है गुस्सा, जिसका बदला वो अगले दिन उसके खाने में कॉकरोच मिला कर लेता है और जबरदस्ती उसे वो खाना खाने पर मजबूर करता है जो सारा तमाशा करब देख चुका था। और उसी लिए उन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ये लड़ाई तो खत्म हुई गई है। अगले दिन हमने देखा कि जोन को जेल की साफ सफाई का काम मिला है। इसने मौका का फायदा उठाया और काम करते हुए इस पुराने कनुए
की तलाश में लग गया जिसके आसपास सोना दफन था। इसकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी, सिवाय करते गए थे वो लाइब्रेरी में पहुंचा जहां वो अभी कोई का पता चलाने की कोशिश में ही था। या अचानक पीछे से बाव और बाव के लोग आ जाते हैं जो इसे पकड़कर मारना शुरू कर चुके थे। मार मार कर वो इसका बुरा हाल कर देते हैं और अगले सपने में देखा जाता है कि दोस्त के लिए काफी परेशान हैं, क्योंकि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने सील में वापस नहीं आया। इसे यकीन था कि इस सब के पीछे से रोड बाव कहीं हाथ होगा। वो बाव के पास जाके इससे सुविंग का पूछता है। जवाब में बहाव कहते हैं, अरे अरे तुम्हारा दौसते ही मिल रहा, मैं बता दो सकता हूं कि वो कहाँ हैं, पर तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी धोकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अगर आप जिस जोन की बहुत ज्यादा फिक्र थी ना चाहते हुए उसे बाव की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद बाव के लोगों से बताते हैं कि सुविंग कचरे के डब्बे में हैं। बल्ला वक्त जाया किए टराप और इसके सभी साथी जैसे ही कचरे के बॉक्स के पास जाते हैं, इन्हें अंदर बंद मिलता है। इसके मुंह को एक प्लास्टिक से बंद किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में जाता। और शक्र है कि यहाँ करब आ गया अपने दोस्त के साथ होने वाली ज्यादती और अपनी बेइज्जत का बदला बाउजिंग लेने का फैसला कर लेता है। और इस बात के लिए अब सुविंग भी तैयार है, इसलिए नहीं कि बाव ने उसे मारा तो उसने कोई बाव के साथ दुश्मनी बना ली, बल्कि इसका तो सारा फोकस अपने मिशन पे यानी को हासिल करने पे है। वो सोच रहा था कि अगर उन दोनों फलूपस की लड़ाई हुई तो उसे अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा यहाँ जेल के अंदर सोने की जगह ढूंढने का। अगले सकने में दोनों ग्रुपस की लड़ाई हो जाती है। सभी आपस में लड़े थे, गार्ड्स उनको बचाने की कोशिश में लग जाए और मौका बातें इस सिक्योरिटी गार्ड से सोंग सटूर की चार भी शराते हुए सटूर की तरफ पड़ता है। और इससे पहले कि वो स्टोर को खोल पाता, पीछे से बाव और उसके आदमी आकर इसकी खूब फेंटी लगाते हैं। भाई करने की वजह से अब करब सुविंग और बाव को सबसे अलहदा अलहदा जेल में बंद कर दिया गया था। जा रहते हुए सुविंग अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था। इससे मैं यहाँ पर ये सुविंग ड्रॉप से कहता है कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कह सकता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आया हो मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये सारी बात ही करब को उदास कर गई थी, को अपना दोस्त मानता था। खुशक को आप अपनी कहानी सुनाता है कि क्यों वो सुविंग की हमेशा इतनी देर करता है। इसका जो पुराना सुविंग नामी दोस्त था उसने करब को गैनगसटरस से बचाने के लिए अपनी जान देती थी। अंदर इसका पुराना दोस्त नजर आता था। वो बताता है कि इसके महीने के बाद मैंने इस दिन से कसम खा ली कि जैसे मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है ऐसे ही हमेशा मैं अपने साथियों का ख्याल रखूंगा। बस उसी लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कि आपकी ये सारी कहानी सुनकर सुविंग भी इमोशनल हो चुका था और अब वो इसके पास आकर उसे अपनी जेल में आने का असल मकसद समझाता है। सुविंग इसे बता देता है कि वो यहाँ अपने बसमेंट में से अपनी फैमिली का सोना चराने के लिए आया है। मैं आपने भी अब फैसला कर लिया था कि वो सुविंग के उसके मिशन में मदद करेगा और उसके बदले उसे सुविंग से सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने अब सोने चुराने के लिए एक पर प्लान बनाया। सबसे पहले इन्हें सटूरे रूम में जाना था। जाहिद की गर्दन के ऊपर ये लोग एक अजीब सा केमिकल छिड़क देते हैं जिस से इसकी गर्दन पे एलर्जी हो जाती है। इसे इमरजेंसी में मेडिकल रूम ले जाया जाता है और पीछे से मौका पाते ही कराब इसका यूनिफॉर्म चरा लेता है। यूनिफॉर्म को पहनकर स्टोर रूम के अंदर जाता है जहां इसे जेल का एक नया नक्शा मिला जिस के मुताबिक वो पुराना को वहां जिसके आसपास सोना दफन था वो अब लॉन्ड्री रूम में था। ये लोग जैसे जैसे कर लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे और नक्शे के मुताबिक जहां कुआं होना चाहिए था वहां इन्हें एक दीवार नजर आई। इन्हें यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने पे इन्हें पीछे कुआं में नहीं जाएगा। वो इस दीवार को तोड़ देते हैं जिसके पीछे सच में इन्हें बहुत ही खतरनाक और खौफनाक स्टार एरिया नजर आता है। ये लोग बड़ी स्लाइड लेकर उसके अंदर खुश होते हैं। याद हो रही है कोई कुआं या कोई सोना नहीं मिलता, नाकाम उदास। अब ये लोग वापस आने वाले थे कि यहाँ पर अचानक करब को एक लकड़ी नजर आती है। वो वैसे ही टाइम पास के लिए इस लकड़ी को उठा लेता है और इस लकड़ी को उठाते ही वहां पे एक अलमारी खुल जाते हैं जिसके अंदर कई सोने की बहस थी जिनकी कीमत $500 करोड़ से भी
ज्यादा हो सकती थी। ये देखकर तो सुविंग की आंखें खली की खली ही रह गई। सुविंग ने सबसे पहले उनके अंदर से कुछ बार सौरभ को दिए, लेकिन सकरब कहता है कि मेरा इस सोने पे कोई हक नहीं है, ये तुम्हारा सौदा है और तुम भी उसे लेकर जाओ। ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं, रूम में रखे हुए कपड़ों के साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। ये लोग जानते थे कि लौंग हुए कपड़े को जेल से बाहर जाएंगे, और ये वही इतनी था जिस दिन को भी जेल से रिहाई मिली थी। उनका प्लान तकरीबन कामयाब होने वाला था और सुविंग इस चीज को लेकर बहुत खुश था। वो कलाब को बताता है कि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर फनाले अपना सपना पूरा कर सकता है, यानी वो हम एक प्रोड्यूसर बनकर बिन गए फिल्में बना सकता है। किया आपका साफ दिन लेकर ने अकरब से वादा किया कि जब वो भी जेल से बाहर निकलेगा तो वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो कि सिर्फ करब का होगा। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, पर यह ने इसका सांस थोड़ी लेने देता। वो फजूल में ही उनसे लड़ाई कर लेता है, जो कहते हुए जोंग का छुपाया हुआ सोना इसके सामने आ जाता है। उनकी इस लड़ाई के चलते या पर गार्डर्स भी आ चुके थे उससे पहले कि सोना उनकी नजरों में आ जाता। पता चलता है कि ये इतनी नौ सोना छुपा चुके थे। पाओ यहाँ पुलिस वालों से झूठ बोल देता है, बरसों का पाँव पसंद गया था, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं तो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आया था। चूम भी इसके हमें हम मिला चुका था, और अपने दुश्मन के साथ शो को बोलता देखकर अगर आपको बहुत हैरानी होती है, इसके दिल में ये बात आ गई थी कि मैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जोन के दिल में कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए तो सोना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सोचते हुए वो अब दिल भी सुविंग से दोस्ती तोड़ चुका था। वो अब जोन का और साथ नहीं देने वाला था, उसीलिए वो बाव के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाने का प्लान कहता है, जिस मैं अब उसका साथ नहीं दे रहा था। पर अगले ही सपने में को मालूम होता है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, इतनी कि उसे सर्जरी करनी पड़ेगी। इस लिए वो ना चाहते हुए भी अब सुविंग का साथ जाता था। इसे सुविंग का सोना नहीं चाहिए था, वो बसों के साथ उनके प्लान में मिलकर यहाँ जेल से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। फिर इन्होंने आज से 2 हफ्ते बाद जेल में होने वाली एक पार्टी में सबको यकमत देकर जेल की एक पुरानी से यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। जोनक जो कि 22 तारीख को छूटने वाला था, वो कैसे अपना सोना लेकर यहाँ से बाहर जाता। उसे सोनिक को अपने साथ ले जाने के लिए बाव के साथ प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। अब अपने प्लान के मुताबिक चलने के लिए जोंग और बाव टोली मिलकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के चलते जोंग को कुछ और दिन की सजा हो जाती है, और ये लोग अपनी प्लान के ऊपर कम करना शुरू कर देते हैं। भी करीब आ गए थे। यू कुन्वो थे क्लोरीन गैस से होभा रेपोलिट इसके अंदर ये लोग आगे लगा के सब लोगों को डाइवर्ट कर सकते थे। जिस वक्त यहाँ पर इंस्पेक्टर अपने स्पीच कर रहे थे, तभी सुविंग और बाव ने सभी गुब्बारों में किसी बूम की तरह आग लगा दी। मौका का फायदा उठाते हुए ये लोग इस टनल की तरफ निकल गए, जहां से दूसरी तरफ समंदर था। टनल में चलते चलते उनके सामने अब वो दरवाजा पे आ चुका था, उसके दूसरी तरफ समंदर था। दूसरी तरफ गार्डर्स को भी एक ही पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं, और तो कुछ यहाँ हुआ है वो जरूर उन कैदियों का ही किया धरा है, जहां इन लोगों ने अपने बनाए हुए एक बूम के सरिये जहां वो बड़ा सा दरवाजा तोड़ गया, जिसके दूसरी तरफ समंदर था। बाहर के आदमी किश्ती लिए तैयार थे। अब फनाले बस इन्हें यहाँ से भागना था, लेकिन उस वक्त पर बाव दोबारा इन्हें धोखा देता है। वो अपना चाक को निकालकर उन दोनों को यहाँ कत्ल करने वाला था, क्योंकि इसके दिल में लालच थी। वो साथ सोडा हासिल करना चाहता था उससे पहले कि बाव करब को मार देता। सुविंग इसके सामने आ चुका था और उसी लिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बाद इन तीनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि खतरनाक क्रिमिनल था। इन्होंने मारवाई का उन दोनों का बुरा हाल कर दिया था। क्या अगर आप अब इससे कहता है कि तुम बेशक सारा सोना ले जाओ और हम दोनों को इस जिंदा छोड़ दो, लेकिन वगराब के बाद क्यों मानता? जेल में तो हमेशा करब इसका दुश्मन रहा था। वो करब को अब समंदर के अंदर खिलाना चाहता था, और जैसे ही वो करब होगराता है, पर वक्त रहते ही करब एक रुस्ती को पकड़ लेता है, जिसका दूसरा सराब सुविंग के हाथ में था। यानी उस वक्त आपकी जान सुविंग के हाथ में थी।
यहाँ सुविंग को वो सारे लम्हे हाथ आते जब जब कराब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह इसका साथ दिया था, और अब वो करब का साथ नहीं छोड़ने वाला था। करब के ठीक सामने बाव भी खड़ा था, अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए खराब उसे चकमा देते हुए जल्दी से पानी में गिरा देता है, और दूसरी तरफ सुविंग अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने दोस्त रैक को समंदर में गिरने से बचा देता है। बाव तो मारा जा चुका था और उनके सफले जेल में वापस आते ही जा सिक्योरिटी गार्ड्स भी इन्हें ढोलते हुए आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये दोनों अपने आप को शराफत से उनके हवाले कर देते हैं। जैसे भागने की कोशिश की वजह से उनके साथ थोड़ी बढ़ाई तो जाती है, लेकिन कहानी के आखिर में एक अच्छी चीज हमें ये बताई जाती है कि करब जिस वजह से इसराइल से भागने जा रहा था वो वजह खत्म हो चुकी थी, यानी उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था। और दूसरी तरफ जो सारा सोना है ये लोग यहाँ से लेकर भागने वाले थे। गवर्नमेंट इस सोने के बाहर इसका पता चलाते हुए ही ऐलान कहते हैं कि ये सोना सुविंग के ग्रैंडपा का था, और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लिए सोने का असल हकदार सैफ जोन की है। उसका अब अमीर होने का सपना पूरा हो गया। वो जैसा जाता था अब वैसे जिंदगी गुजार रहा है। वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है और अपनी ही लिखी हुई कहानियां अपनी ही तरीके से फिल्म करता है। इससे अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं आपके साथ मिलकर रेस्टोरेंट भी बनाया है, और यही सब बताते हुए ही कहानी यहाँ पहुंच जाती है।